क्या बीजेपी का हर छठा सांसद चोरी किया हुआ है? जैसे लोकसभा चुनाव में चोरी हुई, क्या पूरे नैरेटिव को चलाकर बंगाल चुनाव में भी चोरी हुई है? ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने कौन सा बम फोड़ दिया? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से फिर से वही सवाल खड़े हुए कि वोट चोरी होती है, चुनाव चोरी होता है। लेकिन इस बार ये सवाल बिल्कुल अलग तरह से खड़े हुए, क्योंकि इस बार ये सवाल खड़ा करने के लिए हमको नतीजों का इंतजार नहीं करना पड़ा। जब से ये चुनाव शुरू हुए तब से ऐसा लग रहा है कि पैटर्न दोहराया जा रहा है। सबकी आंखों के सामने जो कुछ भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुआ है वो आज से पहले आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसीलिए अब जब बंगाल के चुनावी नतीजों पर ममता बनर्जी ने उसे मानने से इनकार कर दिया, अपनी हार मानने से इनकार कर दिया, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी जो लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि टीएमसी की हार को सेलिब्रेट ना करें, उन्होंने जो बात बोली है सुनने लायक है। वो कहते हैं, आज सुबह ही बोला राहुल गांधी ने, ये वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत पाएंगे। राहुल ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हो जाएं तो बीजेपी 140 से ऊपर भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जो गंभीर बात वो उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि 240 सांसद जो बीजेपी के हैं ना, इसमें से हर छठा सांसद चोरी का है। दोस्तों, जब ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने इस तरह की चोरी का आरोप लगाया था, और ममता बनर्जी, जब आपको याद होगा, भवानीपुर हार गई 2 दिन पहले, जब नतीजे आए बाहर आई, वो एकदम चिल्लाते हुए बाहर आई और उन्होंने बोला मेरे पीठ में मारा, मेरे पेट में मारा, मेरे साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई। तब जो उन्होंने चोरी वाले आरोप लगाए कि काउंटिंग ही इन्होंने चोर ली, तब अखिलेश यादव ने भी एक बात बोली थी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की वो जो चिल्लाते हुए वीडियो थी जिसमें वो कह रही थी कि पूरी की पूरी काउंटिंग चोरी कर दी, 100 सीटें चोरी कर ली, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि ऐसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के अधिकांश सीटों पर हुआ, अधिकांश जगह पर किया गया, और कन्नौज की विधानसभाएं उसकी साक्षात गवाह हैं। यही मॉडल 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद में दोहराया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फर्रुखाबाद में जब काउंटिंग हो रही थी, मतलब लोकसभा चुनाव में जब काउंटिंग हो रही थी, फर्रुखाबाद को लेकर ये लगातार शिकायत करते रहे, काफी दिनों तक ये शिकायत करते रहे कि जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था वो बहुत ही कांटे की टक्कर दे रहा था, लगातार वो मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, कभी बीजेपी का कैंडिडेट, कभी समाजवादी का कैंडिडेट, लेकिन एंड में अचानक से बीजेपी का कैंडिडेट को जिता दिया। तो समाजवादी पार्टी तब से यह आरोप लगाती रही है कि हम उसमें जीते, इन्होंने काउंटिंग हाईजैक कर ली, मतलब काउंटिंग चोरी कर ली। ये इसी मॉडल के बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और अगर आप देखें दोस्तों, तो राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वो बंगाल चुनाव में तो सबके सामने दिखी है। देखिए, 15 साल की सरकार बहुत भयानक गुस्सा झेलती है, बहुत भयानक एंटी इनकम्बेंसी झेलती है। लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेपी की सरकारें एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं झेलती? मैंने तो दोस्तों मध्य प्रदेश का भी चुनाव कवर किया था। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, हमारे देश के जो गांव देहात है ना, और जो छोटे शहर है, वो लगभग एक जैसे हैं। सेम समस्याएं हैं सबकी, पेपर लीक होता है, सरकारी भर्तियां टाइम पर नहीं निकलती हैं, और मध्य प्रदेश में तो भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बावजूद भी कहा गया कि लाडली बहन योजना की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हो गई, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की वजह से सरकार रिपीट हो गई। लेकिन वैसी ही योजना अगर ममता बनर्जी चलाती हैं तो उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने ही आपको बोला था कि महिलाओं ने जो योजनाओं का लाभ लिया, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया, उनका रुझान हिंदुत्व के मुद्दे की वजह से बीजेपी की ओर था। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं, और 90 लाख में से 27 लाख लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका नाम बचेगा कि हमेशा के लिए कट गया पता भी नहीं। वो इसीलिए क्योंकि एक नई डेफिनेशन दे दी चुनाव आयोग ने कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उनका नाम ऐड ऑन करने का। ठीक है, तो मतलब कोर्ट ने भी कह दिया कि तो क्या हो गया, अगले चुनाव में आप वोट दे दीजिएगा। ये पहले कभी नहीं हुआ है।
किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया दोस्तों कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उसमें 50 लाख के आसपास महिलाएं हैं। तो ये महिलाएं कौन थी? क्या ये महिलाएं जिनका नाम कटा ये महिला वोटर थी ममता बनर्जी की? आप सोचिए दोस्तों, पूरे चुनाव में घुसपैठी का मुद्दा उठता है, फिर एसआईआर होता है, और जहां जहां एसआईआर होता है सेम पैटर्न दोहराया जा रहा है। और यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी से वोट नहीं चुराए जा रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी सरकार चुराई जा रही है। हरियाणा में जो पूरी की पूरी सरकार है वो पूरी की पूरी सरकार ही घुसपैठिया है बीजेपी की भाषा में। दोस्तों यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं कि बड़े सालों बाद ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी एक ही पायदान पे हैं। अभी कुछ महीने पहले संसद का सत्र चल रहा था, तब अभिषेक बनर्जी को मैं सुन रही थी, एक बात उन्होंने मीडिया से बोली थी कि हम नहीं जानते, हमें ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम हैक हो सकती है। ये बात अभिषेक बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले, मतलब ज्यादा कुछ महीनों पहले संसद के सत्र में बोली थी। आज वही अभिषेक बनर्जी खुद भी ईवीएम में झोल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ईवीएम बदल दी गई, वो ये कह रहे हैं कि काउंटिंग में ईवीएम हैक हो गई, मतलब हैक मतलब पूरी काउंटिंग हाईजैक कर ली चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी में। तो ये एक नैरेटिव है जो लगभग अब विपक्ष की वो पार्टियां भी बोल रही हैं जो आज तक खुलेआम बोलने से डरती थी। अच्छा, इसमें एक चीज और गौर करने वाली है दोस्तों कि पैटर्न सेम है। वही बात अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, वही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही बात अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी बोल रहे हैं, वही बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं, और अब तो दोस्तों लगभग वही बात नवीन पटनायक बोल रहे हैं ओडिशा में। तो पॉइंट ये है कि एक विपक्षी पार्टी हताश हो सकती है या निराश हो सकती है, या अपनी हताशा वो चुनाव आयोग के माथे पर फोड़ सकती है। मैं ये भी मान लेती हूं कि चलिए एसआईआर होता और ये नाम अगर नहीं भी कटे होते, जो 90 लाख लोगों के नाम कटे और जो 27 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, तो भी बीजेपी जीतती, क्योंकि कई सीटों में मार्जिन उससे ज्यादा है, मान लेते हैं। लेकिन फिर भी आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक चुनाव में इतने बड़े लेवल पर लोगों को नाम उनको हटा दिया गया। 27 लाख लोगों का नाम इसलिए काट दिया गया क्योंकि मतलब चुनाव आयोग के पास वक्त नहीं था ये देखने के लिए कि उनका नाम जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, और जिन वजहों से उनका नाम हटाया गया है वो मतलब आज से पहले कभी नहीं हुआ, और ये सबके सामने हो रहा है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ममता बनर्जी को लेकर बहुत जबरदस्त गुस्सा था, एक बोरियत थी, एक थकावट थी। लेकिन जिस तरह से अब चुनाव हो रहे हैं, इस हर चुनाव में इसको मोदी के मैजिक को, बीजेपी के मैनेजमेंट को अगर श्रेय दिया जाता है, तो चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो भी सबके सामने, सबकी आंखों के सामने, जुडिशरी की आंखों के सामने, जनता की आंखों के सामने, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की अब कोई चीज नहीं है इस देश में। बीजेपी कोई भी चुनाव बहुत आगे से शुरू करती है, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो नॉन बीजेपी हो, नॉन कांग्रेस हो, उसको बहुत पीछे से चुनाव शुरू करना पड़ता है। तो वो दोनों का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अलग है, और ये अब हर चुनाव की तस्वीर बन चुका है। लेकिन बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में होता है, आगे क्या? एक दूसरे की बात पर ठप्पा लगाने के अलावा अब विपक्ष के पास आगे क्या विकल्प है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।